सभी लोग हैं। आज हम बैठे हैं डॉक्टर रिजवी साहब के पास। रिजवी साहब बहुत ज़बरदस्त अपना एक अलसिफा नाम से क्लिनिक चलाते हैं। उनका कहना है कि जो भी महिलाएं जिनके के बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं उनके लिए ये एक माखूब बहुत ही उम्दा इलाज, वो भी फ्री में। इससे खास तौर पर इसलिए भी बताया जा रहा है कि फ्री इलाज इस तरीके से कोई आजकल देखा गया है कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, मगर रिजवी साहब इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। तो हम रिजवी साहब से ही बात करेंगे कि आखिर वो ऐसा कर कैसे पा रहे हैं। रिजवी साहब, पहले तो आप अपना पूरे परिचय दे दें। जी, मुझे डॉक्टर सैयद इल्तिफात हैदर रिजवी के नाम से जानते हैं। मैं पिछले 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने BMS किया है लखनऊ से और आयुर्वेदिक और यूनानी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास उन महिलाओं का इलाज है जिनको बच्चे नहीं होते हैं, जो निराश होकर महिलाएं घर पहुँच गई हैं, रह रही हैं और भटक रही हैं। उनका मेरे पास बेहतर इलाज है, सफल इलाज है और मैं इस इलाज के कोई भी पैसे नहीं लेता हूँ। जांच कराएं, उसकी रिपोर्ट लेकर आएँ और हमसे दवाएं लें। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। सरकार ने हमें 2 कमरे इसी सेवा के लिए बदरपुर NTPC में BIW कैंप में दिए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अल रिजविया मददगार ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली सरकार ने मुझे 17 साल पहले 2 कमरे बदरपुर NTPC में अलॉट किए थे, जिसमें मैं लगातार लोगों की सेवा करता चला आ रहा हूँ। और इस संबंध में खास तौर से जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं उनका मेरे पास बिल्कुल फ्री इलाज है। तो अभी आपने बताया कि कोई भी महिला जिसके पास में रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के आधार पर ये इलाज करते हैं या आपको कुछ अलग ही कोई इलाज होता है? देसी इलाज है हमारा। पहले हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे पास महिलाएं पहले वो चेक करती हैं, उसके बाद में जो कमियां पाई जाती हैं मैं उनका इलाज करता हूं। और मैं कहता हूं मरीजों से कि आपने जहां जहां टेस्ट किया है वो तमाम टेस्टों की रिपोर्ट मेरे पास लेके आए। मेरे यहाँ होता ये है कि सबसे पहले मैं पुरुष का टेस्ट करता हूँ कि उसमें कीटाणु हैं या नहीं। उसके बाद में अगर वो सही पाया जाता है तो मैं पहले उसका इलाज करता हूँ। अगर वो सही है तो फिर मैं महिला का इलाज करता हूँ, उसका YFC टेस्ट कराना। अगर वो रिपोर्ट लेकर आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से उसको रिपोर्ट के लिए भेजता हूँ, करा के आती है। वो खर्चा मेरे जिम्मे नहीं है, मेरे जिम्मे सिर्फ इलाज का खर्चा है। जो इलाज करता हूँ उसका मैं पैसा नहीं लेता। बाकी टेस्ट वगैरह हो तो फिर या तो करा के लाए या हमसे दिखा के ले जाए, वो कराए। रिजवी साहब, एक चीज और भी देखने को मिल रही है, आजकल IVF का जमाना शुरू हो चुका है। काफी सारे IVF सेंटर हो चुके हैं और वो काफी पैसा चार्ज भी करते हैं और आप फ्री में इस चीज को इलाज कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे भाई, मेरा तो देसी इलाज है और जिनको कीटाणु हैं, औरत ठीक है, उसके अंदर बच्चा पैदा करने के कीटाणु हैं तो मेरे पास देसी इलाज है। और वो देसी इलाज ऐसा है जो मुझे पुरखों से मिला। मेरे पिताजी 105 साल की उम्र में एक्सपायर हुए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्हीं का नुस्खा है जो मैं आज ट्राई कर रहा हूँ, उस पर। अभी तक आपने लगभग कितनी महिलाओं को जो है इस तरीके का सफल इलाज कर चुके हैं? मेरे पास लगभग 28 केस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए, जिनको लगभग 20-20 साल से बच्चे नहीं थे। मैं आपको एक ऐसा कार्ड दूंगा जिसमें 20 मरीजों के पते हैं, 20 मरीजों के नाम हैं, उनके घर के पते हैं। उनको आप मालूम करिए जाके, वो आपको मेरे बारे में बताएंगे। और मैं जमुनापाल में ये काम करता था, जमुनापाल से अब मैं इधर आ गया हूँ। अब मुझे NTPC जब से मिल गया है तब से मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो NTPC में जो क्लिनिक है अलसिफा, ये लगभग कितने समय से आप मौजूद? ये 17 साल से है लगातार मेरे पास। 17 साल से मैं उसमें कर रहा हूँ। सरकार को दिए हुए मुझे 17 साल हुए, मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, मगर 17 साल से इस उसमें कर रहा हूँ बराबर। तो आपको लगता नहीं है जिस तरीके से आपका परिचय से होना चाहिए था 17 साल के दौरान, उस तरीके से अभी हो नहीं पाया प्रॉपर, लगता है क्या आपको? देखिए, तमाम समस्याएं और भी हैं, घरेलू भी समस्याएं हैं और भी ऐसे हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके कारोबार पे सोचना, जितना भी टाइम निकलता है मैं करता हूँ।
एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ मैं अपना मेडिकल कैंप बिल्कुल फ्री ले जाता हूँ। और इसका मैं बताऊं आपको, लगभग 45 साल हो गए मुझे। एक जगह है आगरा, शहीद सालिस का मज़ार, जहाँ लाखों लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, श्रद्धा से आते हैं। उनके लिए मैं अपना मेडिकल कैंप 45 साल से लगातार लेके जा रहा हूँ। इस संबंध में मुझे बहुत लोग जानते हैं, जो हमारा इंटरव्यू देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ। तो एक चीज और भी है कि आप फ्री इलाज कर रहे हैं, तो आखिर इस इलाज को करने के लिए कुछ दवाइयाँ लगती होंगी, कुछ जड़ी बूटियाँ लगती होंगी, उसमें भी कुछ खर्चा होता होगा, तो वो खर्चा आप कैसे वहन कर पाते हैं? बस करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी हेल्प भी करते हैं, वो करते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि अपने बल पर लूँ और किसी से कुछ न लूँ। मैंने आज तक कभी चंदे नाम पर किसी से कुछ लिया नहीं है। हमारा ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और मैं सबसे बड़ा उसको ही समझता हूँ कि उसने हमें इस लायक समझा है और किया है, तो मैं कर रहा हूँ। मेरे हाथ पर जब तक चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं 72 साल का हूँ इस समय, मेरी उम्र जो है 72 साल है और 50 से ज़्यादा टाइम मुझे, 50 साल से ज़्यादा मुझे इस लाइन में हो गए। सर, आपके बारे में एक जानकारी और हमें प्राप्त हुई है कि आप सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं और इसका भी आप सफल इलाज करते हैं, तो क्या लगता है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे? जी जी जी, बस सेक्सोलॉजिस्ट में ये आता है आपका जी। ये जो महिलाओं का इलाज कर रहा हूँ मैं, सेक्सोलॉजिस्ट का ही एक कड़ी है। नहीं, अभी जिस तरीके से पुरुषों की नामर्दी कहे, इस तरह से नपुंसकता कहें, तो क्या उसकी भी इलाज है आपके पास? पुरुषों में बहुत सी कमियां हैं आजकल। खाने पीने का इतना जबरदस्त निजाम है, इतना गलत निजाम है, सही लोगों को भोजन नहीं मिलता, सही चीजें नहीं मिलती। इस वजह से तमाम ऐसे हैं। पुरुषों में तो बड़ी चीजें हैं, डिटेल में मैं आपको क्या बताऊं, कैसे कैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ बताते हैं। कई चीज़ें हैं, नपुंसक होने की भी कई हालात हैं। जो लोग गलती करते हैं बचपन में, वो आगे चल के शादी होने के बाद तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं सामने। अब ये तमाम चीज़ें नहीं कही जा सकती, नहीं बताई जा सकती हैं। मगर उनका समय इलाज आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास इलाज है। जो लोग, देखिए, लगभग कितने दिन में मरीज आपके पास तंदुरुस्त हो जाते होंगे, या जो महिला जिनके बच्चे नहीं होते उनको आप क्या गारंटी देते हैं कितने समय में वो? कम से कम मेरे पास 3 महीने से कम का कोई इलाज नहीं, चाहे वो सेक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए कम से कम 3 महीने का टाइम मुझे मिलना चाहिए। और जो लोग हमारे पास टाइम देते हैं वो सफल होते हैं, जो बीच में छोड़ देते हैं वो असफल रह जाते हैं। क्लिनिक खुलने का समय क्या है? मैं 12 बजे जाता हूँ, 12 से लेके 4-5 बजे तक रहता हूँ। तो मतलब जब 12 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ जो भी मरीज आना चाहे आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, कतई आ सकता है। अभी लगभग 17 साल के दौरान आपने कितने मरीजों को ठीक कर दिया होगा, महिलाओं की अगर हम खास तौर पे बात करें तो? काफी महिलाएं, आप चाहें तो मैं उनके आपको एड्रेसेस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। 10,000, 20,000, हमारे 50,000 इतने तो नहीं, बाकी हमारे पास यहाँ भी आते हैं। मैं बटला हाउस में रहता हूँ, वहाँ भी आते हैं। मुझे कॉल करके बुलाया भी जाता है, वहाँ भी जाता हूँ। तो संपर्क में रहते हैं ज़्यादातर। जो भी टाइम मिलता है मैं यहाँ देने की कोशिश करता हूँ टाइम। और भी हमारे काम है, मैं और चीज़ों से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इस लिहाज से जो भी टाइम निकलता है मैं सेवा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ रिजवी साहब। रिजवी साहब ने बतौर खास तौर पर कह दिया कि वो महिलाएं जो कि बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, उनके लिए 3 महीने का समय तो कम से कम उन्हें देना ही पड़ेगा। और किसी भी प्रकार की बीमारी हो, अगर वो ठीक होने लायक है तो 3 महीने के बाद गारंटी से कह सकेंगे कि वो उनको संतान प्राप्ति की कोशिश कर सकते हैं, संतान प्राप्ति उन्हें हो सकती है। तो इसी के साथ मैं सुनील है, HD न्यूज और महाशक्ति एक्सप्रेस के साथ।